ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक अघोर सुब्रह्मण्यम मंत्र मैं दे रहा हूँ। जब तुम्हारा परिवार, तुम्हारा इष्ट मित्र, संगी साथी सभी तुम्हारे विपरीत हो जाएं, तुम्हारे साथ चलने वाला कोई न हो, तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला कोई न हो, आपकी स्थितियां अनुकूल के बजाय सब प्रतिकूल हो जाएं, सभी कार्य तुम्हारे बिगड़ रहे हों, आर्थिक स्थिति भी तुम्हारी डामाडोल हो जाए, तब आप इस मंत्र का प्रयोग करें। पहले आप कंठाग्र कर लें। कंठाग्र करने के बाद में धीरे धीरे एक माला, मात्र एक माला, सुबह एक माला, शाम। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। उच्चारण तुम्हारा सही होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ न होने पाए, और आप इसका प्रयोग करो। ये याद रखना कि जितने रुद्र मंत्र होते हैं, जितने अघोर मंत्र होते हैं, ये सब गुग्गुल, घी और शहद या केवल गाय का घी, इसी से इनका हवन किया जाता है। आप 10 माला पूरा हो जाए, एक माले की आहुति दे दीजिए। 10 माला पूरा हो जाए तो एक माले की आहुति दे दीजिए। किसी से कोई मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हो जाएगी आपको कि एक बार आप सोचने पर विवश हो जाएंगे। तुम्हारे साथी लोग आपस में बैठ के विचार करेंगे कि ये कैसे काया पलट गई। इस तरह के अस्त्र, इस तरह के मंत्र तुम्हें यूट्यूब पर भैया कोई आसानी से नहीं देगा। रही बात ये, मैं इसलिए देता हूँ कि कब तक तुम दूसरे के सहारे या दूसरे से अपनी पीड़ा को कब तक बताओगे, कब तक व्यथित रहोगे। स्वयं में साहस है, करो। समय है, करो। विश्वास है, करो। अपने पर विश्वास करके करो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सत्य है, प्रकृति सत्य है, मंत्र हमारा सत्य है, अघोरेश्वर महाप्रभु सत्य हैं, तो सत्य ही होगा। तुम्हारी कामना सत्य हो जाएगी। करके देखो एक बार। मंत्र भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखो, ऐसा है कि संस्कृत में जब मंत्र होते हैं, उच्चारण इनका दुरुस्त होना चाहिए। तुम्हारा हवन जब करना हो, मैंने बता दिया, एक माला का हवन कर लो। उससे तुम्हें को बल मिलेगा। घर का वातावरण तुम्हारा दूषित जो है वो शुद्ध हो जाएगा। घर में जितनी भी नेगेटिविटी है ये सब निकल जाएगी। धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाएगा कि जिससे धनोपार्जन का साधन तुम्हारा बन जाएगा। तुम चाहे इससे अगर सर्विस करते हो तो तरक्की हो जाएगी। गरीबी है तो दरिद्रता भागेगी। रोग है तो शरीर निरोग हो जाएगा। बहुत गुण है इस मंत्र में, इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मंत्र उच्चारण तुम्हारा सही होना चाहिए। ओम नमो भगवते अघोर सुब्रह्मण्याय महाबल पराक्रमाय कौंचन गिरिमर्दनाय 33 कोटि देवता बंधनाय महाप्रलय कालाग्नि रुद्रपुत्राय दुष्ट निग्रहाय। अब ये देखिए, उच्चारण तुम दुरुस्त कर पाओ, तुम्हारा उच्चारण गलत ना हो, अर्थ का अनर्थ ना हो पाए, तो तुम्हें हर चीज़ में इतना बड़ा लाभ मिलेगा कि जिसकी कोई हद नहीं। आप अगर इसको भोलेनाथ के मंदिर में कहीं बैठ के कर लो तो फिर क्या कहना, सोने में सुहागा। मैं खोज करके इसीलिए आप लोगों को ऐसे मंत्र दे रहा हूँ। आपके भी यह सामर्थ्य है, कर पाओ तो करो। अगर आपको आवश्यकता है तो आप करो, नहीं आवश्यकता है तो जाने दो, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन रही बात ये कि हाँ, इस तरह के मंत्र तुम्हें यूट्यूब पर भैया कोई नहीं देगा। इतनी सरलता से आप गुरुओं के पैर मीरते मीरते पीड़ित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। जब गुरु बहुत कुछ चाह लेता है अपने शिष्य को तो प्रसाद रूप में दे देता है कि हमारा शिष्य है, हमारा पुत्रवत है,
हमारे भाव से जुड़ा है, हमसे जुड़ा है और मेरे द्वारा प्रकृति से जोड़ा गया है, तो प्रकृति उसकी इतनी मदद कर दे, तब गुरु पीछे से कुछ करता है, अपने शिष्य के लिए कुछ न कुछ करता है। मैं आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद न करते हुए इस मंत्र को आप जाप करें। आप एकांत में बैठ जाएं तो ठीक, शुद्ध हो तो ठीक, अशुद्ध हो तो ठीक, किसी भी स्थिति में हो। इस मंत्र में कोई परहेजगारी नहीं, बशर्ते क्या है कि हाँ भैया मीट मछली दारू से दूर रहें, क्योंकि सात्विक विधाएँ हैं, तुम्हारा परिवार है, अपने परिवार की उन्नति के लिए अग्रसर होइए, उसकी चिंता करो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।